आदिवासी सेंगल अभियान का मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 17 जनवरी से जमशेदपुर से इसकी शुरुआत हुई है और आज ये यात्रा रांची में। हमारे साथ हैं आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी। सालखन जी, शुरुआत हो चुकी है, हालांकि देखा जाए तो सरकार भी कर रही है, जैसा कि मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा या फिर गिरिडीह के विधायक सुदीव्य सोनू ने कहा है कि सारी चीज़ों का समाधान हो चुका है, कमेटी बन चुकी है। केंद्र सरकार ने जो इसको इको सेंसिटिव जोन जो था उस पर भी रोक लगा दी है। तो अब फिर इस यात्रा का क्या औचित्य है? देखिए, इसको बेसिकली ये समझना होगा कि 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन धर्मावलंबियों का अधिकार है, तो हम आदिवासी नहीं है, हमारा मरांग बुरू नहीं है। जबकि तथ्यगत 1911 में प्रिवी काउंसिल लंदन ने संताल आदिवासी वर्सेस जैन के मुकदमा में जो फैसला दिया है कि पारसनाथ पर पहला अधिकार संताल आदिवासियों का है, वहाँ उनका जुग जाहिर थान अर्थात पूजा स्थल है और वहाँ साल में एक बार इन लोग धार्मिक सांस्कृतिक शिकार सेंद्रा भी करते हैं। और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स अर्थात खतियान जो पहाड़ का भी है उसमें भी आदिवासी के नाम से है। तो अब पॉइंट हमारा ये है, आप जैन धर्म वालों को मान्यता दे रहे हैं, सुरक्षा देना चाहते हैं, पहाड़ पर अधिकार देना चाहते हैं, जबकि पहला अधिकार हमारा है, ये रिकॉर्ड्स में है। तो आप यदि उनको सम्मान करना चाहते हैं तो हम आदिवासी को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? लिखित रूप से रिकॉर्ड्स के रूप में, और बवाल वहीं से शुरू हुआ है। बवाल हम लोगों ने ऐसे नहीं किया है, आप पूरे पहाड़ को सौंप दिए। तो हमारी मांग है, पहले आदिवासी अधिकार पर अब चर्चा कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उसको रिकॉर्ड में लाइए कि मरांग बुरू पारसनाथ पहाड़ का हम लोगों ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 जनवरी को लिख के दिया और कल 17 जनवरी को 50 जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। उसमें एक दो बातें जो साफ हैं कि पारसनाथ पहाड़ का नाम मरांग बुरू लिखा जाए, दूसरा पारसनाथ पहाड़ पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार इस पर आप विचार कीजिए और इसको नोटिफाई कीजिए। हमको दरकिनार आप कैसे कर रहे हैं? तीसरी बात कि भारत देश के सबसे पुराने आदमी कौन है? आदिवासी है। तो इस देश ने अभी तक हमारे धर्म को मान्यता क्यों नहीं दिया? अभी तक हमारे भगवान या इस देवताओं को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है? इस पर भी विचार होना चाहिए। और इसलिए हम तो अभी पारसनाथ पहाड़ के साथ साथ पूरे देश के पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सुपुर्द करने की मांग भारत सरकार, राज्य सरकार से करते हैं, क्योंकि सभी पहाड़ों में पहले भी आदिवासी थे, अभी भी हैं, और पहाड़ों को ही हम अपना भगवान मानते हैं। और पहाड़ जिंदा रहेंगे तो प्रकृति पर्यावरण बचेगा, मानवता बचेगी। तो इन सारे कारणों से ये विवाद का हल अभी नहीं हुआ है। और ये जो हल की बात हो रही है, मंत्री जगन्नाथ महतो या गिरिडीह के जो एमएलए हैं, इन लोग एक प्रकार से मरांग बुरू बचाओ आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको रोक लगाना चाहते हैं, एक प्रकार से आदिवासियों के साथ धोखा करना चाहते हैं। और इस मामले पर हम हेमंत सोरेन सरकार को पूरी तरह जिम्मेवार मानेंगे। पहले भी गुरुजी शिबू सोरेन झारखंड को 3.5 करोड़ में बेचा 1993 में। अभी हेमंत सोरेन ने हम आदिवासियों के मरांग बुरू मने भगवान को ही बेच दिया जैन के हाथ में, इसलिए आंदोलन चलेगा। लेकिन अभी भी जो आदिवासी समुदाय है वहाँ जाकर अपनी आराधना पूजा जो है पद्धति वो करता है। अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को भी वहाँ भव्य मेला लगा था। तो फिर ये जो सदियों से चली आ रही परंपरा है वो तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं। नहीं, परंपरा है लेकिन लिखित कुछ नहीं है। जैन वाले चाहते हैं कि पूरे पारसनाथ पहाड़ को वो लोग अपना एक मिलिट्री जोन जैसा बनाएंगे, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, कोई दारू नहीं पिएगा, कोई मुर्गा नहीं काटेगा, कोई कुछ भी दूसरा काम नहीं करेगा बिना उनकी इजाज़त के। और वो ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि गांव वाले लोग पहाड़ में पत्ता तोड़ने भी नहीं जा सकते हैं, दतुअन भी नहीं तोड़ सकते हैं, दवा नहीं ले सकते हैं, और जंगलों से आदिवासियों का जीवन चलता है। तो वो पूरा वो जो रीजन है, माने क्षेत्र है, वो जैन लोग अपने मिलिट्री कैंप की तरह बनाना चाहते हैं,
इसलिए हमारा विरोध है। और वहाँ पर अभी हमारा दूसरा भी दावा है, ये पूरे पारसनाथ में जितने अनधिकृत स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाए गए हैं, चाहे वो जैन के द्वारा बनाए गए हैं, किसी के द्वारा, CNT कानून का उल्लंघन है, सरकारी कानून और प्रावधानों का उल्लंघन है, जंगलों के संरक्षण के लिए बने कानूनों का भी उल्लंघन है, तो पहले उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये कैसे हम लोग मान लेंगे? जैन धर्म के आदिवासी धर्म से बड़ा धर्म है। अरे 2011 की जनगणना में हम आदिवासियों ने भी 50 लाख से ज़्यादा लोग सारनाथ धर्म लिखाया है। जैन धर्म के लोगों की आबादी 44 लाख है, तो उनको आप सब चीज़ देना चाहते हैं, भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी, तो हम आदिवासी जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए ये लड़ाई हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है। ये केवल पारसनाथ पहाड़ बचाने की लड़ाई नहीं है, मारंग बुरू बचाने की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज को बचाने की लड़ाई है, उसके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आदिवासी संगेल अभियान ने ये जो मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा शुरू किया है 17 जनवरी से, इसको हम 28 फरवरी तक ले चलेंगे। 50 जिलों में जाएंगे और उस जिले मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि मीडिया के सहयोग से लोगों को जानकारी देंगे, और उस जिले में कहीं ना कहीं एक जनसभा प्रखंड क्षेत्र में हम करेंगे। और लोग रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर और बाकी लीडर हमारे लोगों को जगाने के बजाय सुलाने का काम करते हैं, लेकिन हम, सालखन मुर्मू 2 बार सांसद रह चुके, आदिवासी सवाल पर लगातार हम लड़ाई करते रहे हैं। 1 लाख सेंगल सेना हम फरवरी के अंत तक 5 प्रदेशों में खड़ा कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी संख्या में नौजवान हैं, लेकिन 1 लाख सेंगल सेना, अब ज़रूरत पड़ेगी तो पारसनाथ पहाड़ को हम मारंग बुरू बना के छोड़ेंगे। और पहले हमारे मामले पर फैसला होना चाहिए, उसके बाद जैन का भी हम लोग सहयोग करेंगे जो उचित और ज़रूरी होगा। लेकिन हमारी जान की कीमत पर किसी और की जान को महत्व देना, ये हम आदिवासियों का अपमान है इस देश में। आखिर भारत देश में संविधान है तो हमारे लिए भी है ना। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि आपका ये जो पोस्टर जो है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके साफ मायने हैं कि 2024 में देश में बड़ा चुनाव आएगा, और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार एक राजनीतिक सपना देखा होगा कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि प्रदेशों में जहां उनकी सरकार नहीं है, वो ज़रूर चाहेंगे वहां भी बीजेपी की सरकार आई। तो हम साथ देना चाहते हैं खुलकर, लेकिन हमारा शर्त है कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जी और नरेंद्र मोदी जी ये बीजेपी के केवल नेता नहीं हैं, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, और इन्हीं का दायित्व है भारत के संविधान को लागू करना। तो भारत का संविधान आज हम आदिवासियों के लिए लागू नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक हमको धार्मिक मान्यता नहीं मिली है, अभी तक हमको अपने भगवान को बचाने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। तो इनसे बड़ा और कौन शख्सियत है? और इनको घुमा घुमा के पोस्टर में लगा के हम उनको संदेश भेजना चाहते हैं, हम लोग आप पर भरोसा करना चाहते हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए। क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में ये यूपीए वाले, जेएमएम, कांग्रेस, राजद इत्यादि, और खासकर सोरेन खानदान, ये दिसम गुरु और ईसाई गुरु, इन लोग आदिवासी के काम में बेकार साबित हो गए हैं। तो इसलिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जेएमएम को यदि हमको शिकस्त देना है तो हमको लोहा के लोहा काटे की तर्ज पर बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा, बशर्ते बीजेपी भी हमको साथ दे। तो ये थे सालखन मुर्मू जी, आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष, और मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा में निकले हुए हैं, और इन्होंने बीजेपी को भी सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं जिसमें कि मुख्य रूप से सरना कोड की मांग है। सहयोगी शुभम किशोर के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।